हाईजैकर्स का प्लान था कि वे विमान से $500 मिलियन का सोना लूट लें। इसी बीच एक महिला चुपके से वॉशरूम में जाती है और सिग्नल जैमर चालू कर देती है। कुछ ही सेकंड में विमान का पूरा सर्विलांस सिस्टम बंद हो जाता है। यही मौका देखकर जैक का साथी टाइलर चुपचाप कार्गो होल्ड में पहुंचता है और अपनी मशीन से तिजोरी का लॉक खोलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। उसी सोने पर एक दूसरे अपराधी गैंग की भी नजर थी। वे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बदले हुए पार्ट्स से तुरंत एक देसी पिस्तौल तैयार करते हैं और सीधे कार्गो होल्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। टाइलर को समय दिलाने के लिए जैक उनका रास्ता रोक लेता है। अपराधी गोली चलाते हैं, लेकिन जैक तुरंत एक बैग उनकी तरफ फेंक देता है और वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर टाइलर को बाहर की लड़ाई का कोई अंदाजा नहीं होता। कुछ ही देर में वह तिजोरी खोल देता है। उसके सामने $500 मिलियन का सोना रखा था। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही अपराधी जैक और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर कार्गो होल्ड में ले आते हैं। एक पल में पूरा सोना उनके कब्जे में चला जाता है। इसके बाद वे सोने को एक स्टेल्थ विमान में शिफ्ट कर देते हैं ताकि FBI उन्हें ट्रैक न कर सके। तभी ग्रेस देखती है कि विमान की स्टेल्थ कोटिंग उखड़ने लगी है। वह तुरंत एक योजना बनाती है। वह जानबूझकर विमान को तेजी से दाएं बाएं झुलाने लगती है। धीरे धीरे स्टेल्थ कोटिंग उड़ने लगती है। अपराधियों को शक होता है तो वे वजह पूछते हैं। ग्रेस झूठ बोलती है कि सोने का वजन ज्यादा होने की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ गया है। अपराधी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेल्थ कोटिंग उतरती है, FBI का रडार विमान को पकड़ लेता है। हैरानी की बात यह थी कि FBI भी उस सोने पर कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने विमान में मौजूद सभी लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया और लड़ाकू विमान भेज दिए। फाइटर जेट्स ने विमान को लॉक कर लिया और जवाब देने के लिए सिर्फ 60 सेकंड का समय दिया। अपराधी ग्रेस को कोई जवाब देने नहीं देते। उसी वक्त जैक पलटवार कर देता है। नेहा भी एक अपराधी को जोरदार किक मारकर गिरा देती है। नेहा तुरंत एक डिवाइस में संदेश डालती है कि विमान में आम नागरिक बंधक बने हुए हैं। यह संदेश विमान के नीचे लगी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। ग्रेस तुरंत विमान को झुकाती है ताकि फाइटर पायलट उस संदेश को पढ़ सके। पायलट तुरंत कंट्रोल रूम को बताते हैं कि विमान में निर्दोष लोग मौजूद हैं। इसके बाद हमला रोक दिया जाता है, लेकिन अपराधी ग्रेस को धमकाते हैं और तुरंत विमान उतारने का आदेश देते हैं। मौका मिलते ही ग्रेस अचानक विमान की रफ्तार बढ़ा देती है। तेज झटके से सभी अपराधी बेहोश हो जाते हैं। लैंडिंग के बाद FBI अपराधियों और सोने को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन पूरा सोना नकली था। असल में उड़ान के दौरान ही टाइलर असली सोने को नकली सोने से बदल चुका था। अपराधी सिर्फ मोहरे बनकर रह गए और जैक की टीम $500 मिलियन का असली सोना लेकर चुपचाप फरार हो गई।